अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। और आज नुमान की डायरी में जो चीज़ मैंने आज डिस्कस करनी है, ये एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रेज लोग करते होते हैं कि जनाब ये ब्रायलर जो है ये प्रोड्यूस कैसे हुआ था, ये हार्मोन्स के ज़रिए इसका वेट बड़ा होता है या कुछ स्टेरॉइड्स जो है वो ऐसी जो है ना वो फीड में डाले जाते हैं या उसको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसकी वजह से जो है ब्रायलर की ग्रोथ इतनी फास्ट होती है। तो आज इन सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा और उन लोगों को जो ये समझते हैं कि ब्रायलर इंडस्ट्री जो है वो नहीं होनी चाहिए या ब्रायलर इंडस्ट्री जो है जो ब्रायलर प्रोड्यूस कर रही है वो जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ब्रायलर जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है या हार्मोन्स के ज़रिए किया जा रहा है या वो स्टेरॉइड्स के ज़रिए किया जा रहा है। तो इसका मैं बताता हूँ कि हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में या आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा, हाउ ब्रायलर हैन प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिकली। तो जेनेटिकली ही ब्रायलर को प्रोड्यूस किया गया था। उसके लिए जो हमारे ब्रीडर्स थे, जो ब्रीडर कंपनीज थी, जो जिन्होंने आज से 60 70 80 साल पहले वर्क शुरू किया इसके ऊपर, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना था। जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की इंक्रीज हो रही थी, तो कैसे जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी को वो पूरा करना था। उसके लिए प्रोटीन के एनिमल सोर्स जो था वो चिकन था एक। तो चिकन को के अंदर जो देसी बर्ड्स उस वक्त जो थे मुख्तलिफ जिनके करेक्टर्स थे, कुछ ऐसे देसी बर्ड्स थे, कुछ ऐसे बर्ड्स थे मुर्गियों के हैंड्स ऐसी थी जिनके कुछ करेक्टर थे जिनका वेट अच्छा होता था, किसी का ब्रेस्ट अच्छा होता था, किसी के थाइज लेग्स अच्छी होती थी। तो जो जेनेटिक के लोग थे, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के जो लोग थे या जो लोग समझते हैं जेनेटिक्स को थोड़ा बहुत भी, तो उन लोगों ने, उन कंपनीज ने वर्कआउट शुरू किया और उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए ये काम शुरू किया। और उन्होंने क्या किया कि पहले मरले में जो डिज़ायर्ड ट्रेड्स थे उनको इकट्ठा किया, उनके बारे में नॉलेज हासिल किया। और जब वो नॉलेज उनका इकट्ठा हो गया तो फिर उसके ऊपर उन्होंने बात की। जो ब्रीडर्स कंपनीज थी उन्होंने आपस में बात शुरू की और उन्होंने सिलेक्शन जो थी वो की अपने डिज़ायर्ड जो ट्रेड्स थे उसके ऊपर। और उनके डिज़ायर्ड जो ट्रेड्स थे वो कौन कौन से थे, वो एक तो ग्रोथ रेट था कि किस तरह से कौन से बर्ड्स, कौन सी जो नस्लें हैं उनकी ग्रोथ, कौन से बर्ड्स की ग्रोथ कैसे हो रही है, तेज़ है, और किस बर्ड के अंदर फीड एफिशिएंसी अच्छी है और किस बर्ड के अंदर मीट क्वालिटी अच्छी है। तो इसके लिए उन्होंने फिर सिलेक्शन जो है ना वो करनी शुरू की और उनकी आपस में उन्होंने ब्रीडिंग करवाई। ब्रीडिंग कराने के बाद उन्होंने फिर उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आए उनके ऊपर खास तवज्जो दी और ये देखा कि इनके अंदर कौन कौन से करेक्टर्स वो अब इकट्ठे हो रहे हैं। जब वो करेक्टर्स जो करेक्टर्स इकट्ठे हो रहे थे और साथ के साथ इन्होंने क्या किया, पेडिग्री की ट्रैकिंग करनी शुरू की, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर की, पेडिग्रीज की, और उनकी जो है जेनेटिक जो लाइन्स थी उनके ऊपर वर्क किया कि भाई हम जो एक बर्ड को हम मीट के लिए लेके आ रहे हैं और उसकी लाइन को देखते रहे, साथ साथ उनके मीट के साथ साथ उसके जो फीड एफिशिएंसी है और उसकी ग्रोथ रेट कितनी फास्ट है, ये तीन ट्रेड्स के ऊपर उन्होंने प्रॉपरली वर्क करना शुरू किया। और साथ के साथ जो उनकी जो ऑफस्प्रिंग जो थे, बच्चे पैदा हो रहे थे, जो नई नस्ल आ रही थी, उनको वो मार्क करते रहे। उनमें से जो ऑफस्प्रिंग बेहतर रिजल्ट दे रहे थे उनको फिर सेलेक्ट किया उन्होंने और उनकी फिर आपस में जो मुख्तलिफ लाइन्स उन्होंने तैयार की, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की, उनकी फिर आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। जब क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो फिर उन्होंने देखा कि एनालिसिस किया कि जो मुख्तलिफ जो बर्ड्स की जो लाइनें निकल रही थी, तो वो ऐसा ऐसा करके उन्होंने एक एहसास हुआ, महसूस हुआ कि भी ये जो अब हमारे पास लाइन तैयार हो चुकी है, ये इतने पीरियड में इतना वजन कर लेती है और इतनी खुराक खाती है, या जिसको हम फीड कन्वर्शन रेशो कहते हैं, वो क्या होती है,
वो यही होती है कि उन्होंने कितने टाइम में कितनी फीड खा के कितना वजन किया। जब उनको इस चीज़ में कामयाबी मिली तो इसका वर्कआउट उन्होंने अपना मुकम्मल कर लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज 2024 है। अब आज से 20 साल पहले हम चले जाएं, 2004 में आ जाए। 2004 में जब हम आते हैं तो हमारे पास जो ब्रायलर बर्ड था वो 40 दिन में 42 दिन में वो 1.5 किलो या 1 किलो 600 ग्राम वेट देता था। लेकिन उसके बाद आप देखें कि इन लोगों का जो ब्रीडर्स कंपनी थी उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं, वो दोबारा या वर्कआउट रेगुलर चल रहा था उनका। उन्होंने वो इन ट्रेड्स जो थे, जो डिज़ायर ट्रेड्स थे, उनके ऊपर वर्क जारी रखा और जारी रखा हुआ है उन्होंने। और उन्होंने देखा फिर अगले आने वाले 10 सालों में हम देखते हैं कि हमारा जो है वो जो 42 दिन का जो वेट था वो हम लेकर आ गए 35 दिन के ऊपर। फिर उन्होंने वर्क करते करते अब हम जो आज देखते हैं 2024 में आज 35 दिन का जो हमारा बर्ड है वो 2 किलो 100 ग्राम का वो हो जाता है। तो अब आप ये देखें ये क्या चीज़ हो रही है। इसमें बेशक फीड का एक अच्छी फीड जो बैलेंस डाइट बर्ड को उस वक्त की उनकी फास्ट ग्रोथ के हिसाब से जो रिक्वायर्ड होती है, कितनी प्रोटीन चाहिए, अमाइनो एसिड एनालिसिस के मुताबिक वो चलते रहे और अमाइनो एसिड बेस के ऊपर उन्होंने जो है फार्मूलेशन की, दूसरी तरफ फीड वालों ने, और बर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो उस हिसाब से वो करते रहे। अब ये सवाल जो पैदा होता है कि हमारे जो हार्मोन्स के ज़रिए या किसी स्टीरॉइड्स के ज़रिए इसको दिया जा रहा है तो ये एक गलत अफवाह होती है और गलत तरीके से लोग आवाम को गुमराह करते हैं। असल में मैं उन लोगों को वो लोग लाइल्म होते हैं इस चीज़ से, लेकिन जस्ट मीडिया में आने के लिए वो इस तरह की खबरें जो है वो फैलाते हैं और उन खबरों के नतीजे में क्या होता है, हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को नुकसान होता है। लोग हमारी मसूम आवाम जैसे ही अब आज का जो कास्ट रेट आ रहा है, जो कास्ट हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, फीड का रेट बढ़ चुका हुआ होता है, चूज़े का रेट बढ़ा हुआ होता है, उसकी जो प्रोडक्शन जो है वो पूरी नहीं हो रही होती। तो जिन दिनों जब भी हम देखते हैं कि मुर्गी का रेट वो 550 से 600 के दरमियान आ रहा होता है तो वो लोग जो होते हैं वो इसके ऊपर अफवाहें जो हैं वो गढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने बड़े जल्दी जल्दी और शॉर्ट टाइम लिए आप लोगों का और बताने की कोशिश की है कि जेनेटिक्स से रिलेटेड जो लोग हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे और उनको जिनको क्रॉस ब्रीडिंग्स का पता है, जिनको इन ब्रीडिंग्स का पता है और जो ब्रीड सिलेक्शंस को जानते हैं वो लाजमी तौर पे वो समझ गए होंगे कि ब्रायलर को इंडस्ट्री ने कैसे प्रोड्यूस किया। और मैं सिर्फ बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और जाने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मेरे चैनल नुमान की डायरी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें। और जो मेरी एक छोटी मोटी जो एक एफर्ट्स भी होती है जो एक एक्सपीरियंस बेस पे हो रही होती है, इसके ऊपर आप कमेंट्स दें ताकि मैं आने वाले वक्तों में और बेहतर अंदाज में और बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं और आपका जो एक इश्यूज चल रहे होते हैं वो बयान कर सकूं। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से व्लॉग में और किसी अच्छे टॉपिक में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।